किसी का बेटा है, किसी के पति है, किसी के भाई है, किसी की बहन है, किसी का पिता है। वही आत्मा के चलते यह संसार में हमारी आपकी समाज, हमारा आपका रिश्ता चल रहा है। तो आत्मा सबके अंदर एक ही रूप का है और सभी आत्मा का परमात्मा एक है। कहा गया कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सर्वति दे भगवान, सबका मालिक एक है और उसी एक का संतान है हम आप इस धरती पर। वह नहीं जानता है कि आप गोरा है कि काला है, उसने सबको बराबर अधिकार दिया है। ये हवा सबके लिए है, ये पानी सबके लिए है, ये धरती सबके लिए है, ये सांसें सबके लिए है। जो उन्होंने दिया है उसमें किसी को कोई अंतर नहीं किया है। वही इस सृष्टि के पिता हैं, वही हम सबों के मालिक हैं। अब उनको अपना बनाने का समय हमारे आपके जीवन में आया है। तो हम भी उसी तरह चलेंगे जैसे शिव चलते हैं। हम भी सबको गले लगाएंगे, हम भी सभी समाज को अपना बनाएंगे। हम भी गरीब, गुरबा, बेसहारा, लाचार, दुखिया के लिए सहारा बन के खड़े होंगे। हम अपनी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप महादेव का काम करिएगा अब वह महादेव आपकी चिंता कर लेंगे। अब आपको अपनी चिंता नहीं करनी, आप सिर्फ महादेव का काम करिए, महादेव की ओर बढ़ने की दिशा में चलिए, महादेव को अपना बनाने की दिशा में चलिए। वो ईश्वर जो चाहता है उस कर्म को मृत्युलोक पर करिए। आप इस मृत्युलोक पर आपके जीवन में उनके द्वारा दिए गए सुख और सुविधा का लाभ ले सकते हैं, ले पाइएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए ध्यान देने की जरूरत है हमको। चल रहे हैं तो इस रिश्ते पर चलने की जरूरत है हमको। आपको बीच में जगत का भाव आएगा, माया आएगा, हमारे मन में बहुत तरह के बंधन लगे हुए हैं, कर्म फल लगे हुए हैं, वो हमको रोकेंगे, उस शिव की ओर जाने नहीं देंगे। क्योंकि जन्म जन्म से हम जगत की ओर चल रहे हैं, धरती की ओर चल रहे हैं। आज इस दुनिया में पहली बार एक महामानव का आगमन हुआ, जिनको हरिद्रानंद जी के नाम से हम आप जानते हैं। और उसी हरिद्रानंद जी के द्वारा शिव गुरु की बात इस जगत में हमारे आपके जीवन में शुरू हुई है और हमको आपको ये लाभ मिला है। तो मैं बराबर आपसे कहता हूँ कि जैसा हरिद्रानंद जी चाहते हैं वैसा हमको आपको करने की जरूरत है। उससे अलग जाने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति के पीछे घूमने की जरूरत नहीं, किसी को आदमी को अपना गुरु या बाबा समझने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महादेव हैं, हमारे बाबा महादेव हैं, हमारे पिता महादेव हैं, हमारे मार्गदर्शक हरिद्रानंद जी हैं और उन्हीं के बताए रास्ते से हमको इस सफर को तय करना होगा। अगर इस सफर पर हम आप चल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो अपनी यात्रा पर ध्यान रखिएगा। पता नहीं कब हमारी आपकी यात्रा खत्म हो जाए। शरीर का क्या भरोसा है, कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है। जगत का क्या भरोसा है, कभी भी हमारा आपका इस दुनिया से जाना हो सकता है। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले हम आप शिव को अपना गुरु बनाकर निकले, महादेव से अपना रिश्ता जोड़कर निकले, तो शरीर के मरने के बाद भी हमारी आपकी यात्रा उस शिव तक पहुँचेगी, ईश्वर तक पहुँचेगी और परिणाम हमको आपको मिलेगा। तो शिव को अपना मार्गदर्शक मानिए। महादेव ने जो कहा है तो करिए। हम जानते हैं कि आज के समय में परेशानी बहुत है, दुख बहुत है। आदमी के जीवन में जितना कष्ट है आज, उतना कष्ट आज से पहले जगत में मृतलोक पर मनुष्य के जीवन में नहीं आया। आज परिवार भी है तो शांति नहीं है, घर भी है तो सुख नहीं है, सब कुछ धरती पर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन चैन नहीं है। बच्चे भी, परिवार भी है तो भी सुख शांति हमको आपको नहीं है। बहुत कष्ट है आज आदमी को, लेकिन इसी कष्ट में अपने सभी रिश्तों को हम निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। इसी कष्ट में हम इस धरती पर आकर इस जगत में अपने जगत के सारे संबंध को निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। इसी कष्ट में रखकर हम इस दुनिया में संसार के सभी जगह, सभी रिश्तों पर अपने आप को खड़ा रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। सभी काम हम करते हैं, सारा काम हम करते हैं, लेकिन महादेव से हमारा रिश्ता गहरा कैसे होगा। थोड़ी सी दुख और तकलीफ मुसीबत आती है और मेरा मन महादेव से भाग जाता है। तो इसीलिए हम लोग आपसे कहने आए हैं
कि अपनी दुख मुसीबत परेशानी में भी जैसे आप जगत के सारे रिश्तों को निभाते हैं, संसार के सारे संबंध को आप निभाते हैं, धरती के सारे रिश्तों को आप निभाते हैं, वैसे ही मेरा महादेव है, इस रिश्तों को भी निभा लीजिएगा। इस पर भी खड़े रहिए। क्या हो गया? दुख है तो रहेगा, परेशानी है तो रहे। दुख में हम अपने बेटे से माँ, अपने पति से पत्नी, बहन से भाई का रिश्ता तो नहीं तोड़ते, निभाते हैं। तो दुख में भी महादेव मेरा है, इस रिश्ते को हम निभाएंगे, इस पर हम खड़े रहेंगे, इसके प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, इस काम को हम आप करेंगे। महादेव मेरा दुख देख रहे हैं, लेकिन शर्त यही है कि सही दिशा में चलना होगा। महादेव जो चाहते हैं वही करना होगा। महादेव की चाहत में ही हम इस संबंध को पूरा कर पाएंगे। नहीं अगर चल पाएंगे तो हम शिव को गुरु बनाए तो जरूर हैं, मगर मन के धरातल पर जगत के भाव से बंधेंगे और हमारा शिव हमसे छूटेगा। जगत हमारे मन के अस्तित्व पर भारी होगा और शिव हमारे मन के धरातल से कमजोर हो जाएंगे। फिर ये शिव चर्चा करना, ये 3 सूत्र करना, ये लोगों को शिवचित से बनाना, ये बातें करना सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि शिव की शिक्षता में अपने रिश्ते पर खड़े रहिएगा और उस दिशा में चलते रहिएगा। महादेव को अपना गुरु बनाए हैं तो शिष्य बने रहिएगा, इस मकाम को करते रहिएगा। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं जो आपके द्वारा आई हैं उन पर कुछ बात हो जाए। जिज्ञासा है कि धर्म में एवं अध्यात्म में क्या अंतर है, भैया जी समझाएं।